नमस्ते दोस्तों। देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक ऐसा बदलाव जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारी विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दो बड़े तोहफों का ऐलान किया है। ये घोषणाएं न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि महंगाई के इस दौर में आपको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते डीए की। केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि इसके साथ ही कुल डीए 50% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। इस फैसले से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जा रही है और इसका भुगतान इसी अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा। इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। आपकी सैलरी में सीधे तौर पर एक बड़ी वृद्धि होगी, जो आपके ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग अलग होगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7,500 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी केवल सैलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर भी पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें महंगाई के इस दौर में अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ोतरी का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है। अब तक उन्हें 46% डीए के हिसाब से 16,100 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब जब डीए बढ़कर 50% हो गया है तो उन्हें 35,000 रुपये पर 17,500 रुपये मिलेंगे। यानी उनकी सैलरी में सीधे तौर पर 1,400 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी। यह तो केवल एक उदाहरण है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का ग्रेड पे और बेसिक पे ज्यादा है, उनकी सैलरी में यह बढ़ोतरी और भी अधिक होगी। कुछ मामलों में तो यह बढ़ोतरी 7,500 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। यह बढ़ोतरी सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर भी पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें इस महंगाई के दौर में अपने बढ़ते खर्चों, विशेषकर मेडिकल खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 50% डीए का मतलब सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं है, यह अपने साथ कई और सकारात्मक बदलाव भी लेकर आया है। जब भी डीए 50% के स्तर पर पहुंचता है तो सरकारी नियमों के अनुसार इसे शून्य कर दिया जाता है और इसकी राशि को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ ही कई अन्य भत्तों जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए और ग्रेच्युटी की गणना में भी बदलाव होता है, जिससे कर्मचारियों को और भी ज्यादा वित्तीय लाभ मिलता है। यह फैसला उस समय आया है जब देश में महंगाई चरम पर है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूत करेगा। अब आते हैं उस खबर पर जिसका देश के 67 लाख से अधिक पेंशन भोगी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यह खबर जुड़ी है कर्मचारी पेंशन योजना 25 ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन से। लंबे समय से पेंशन भोगी यह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए, साथ ही उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। उनकी यह मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन इस कमर तोड़ महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेंशन भोगियों का यह लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मुद्दे पर कैबिनेट स्तर पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है और एक विस्तृत मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की घोषणा कर सकती है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो देश के उन लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा जो अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
₹7,500 की न्यूनतम पेंशन उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगी और वे अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस मांग को लेकर पेंशनभोगी संगठनों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया है। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद की। अब जाकर उनकी यह मेहनत रंग लाती दिख रही है। सरकार ने भी इस बात को महसूस किया है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त है और इसमें संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। इस संभावित बढ़ोतरी के पीछे एक और बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी है। EPS 25 योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाइयों में कोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को कड़े निर्देश दिए थे कि वे पेंशन भोगियों की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। कोर्ट का यह भी मानना है कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से बहुत कम है और यह पेंशन भोगियों के साथ अन्याय है। ऐसे में सरकार पर भी यह दबाव है कि वह कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने का फैसला लेती है तो यह न केवल पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी जीत होगी, बल्कि यह सरकार की एक संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी छवि को भी प्रस्तुत करेगा। इस फैसले से देश भर के लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जो सालों से इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम राशि पर निर्भर हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं होगी, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। 50% DA का गहरे मायने हैं। क्या यह 8वें वेतन आयोग की आहट है? जैसा कि हमने पहले बताया, महंगाई भत्ते का 50% के स्तर पर पहुंचना महज एक आंकड़ा नहीं है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कर्मचारी के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों का संकेत देती है। नियमों के अनुसार जब भी DA 50% तक पहुंचता है तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उस पर आधारित अन्य लाभ जैसे कि भविष्य निधि, PF और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होती है। PF में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान बेसिक सैलरी पर आधारित होता है, इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका PF का फंड भी तेजी से बढ़ेगा। इसी तरह ग्रेच्युटी की गणना भी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, जिसका लाभ रिटायरमेंट के समय मिलता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस HRA जैसे भत्तों में भी संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब DA 50% को पार कर जाता है तो HRA में भी 3% तक की बढ़ोतरी की जाती है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ होता है जो किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन 50% DA का सबसे बड़ा और दूरगामी संकेत है 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रबल संभावना। आमतौर पर जब DA 50% के स्तर पर पहुंचता है तो सरकार पर एक नए वेतन आयोग के गठन का दबाव बढ़ जाता है, ताकि कर्मचारियों के वेतनमान को मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संशोधित किया जा सके। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब पुरानी हो चुकी हैं और कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन अनिवार्य है। अब जबकि DA 50% पर पहुंच गया है तो यह मांग और भी जोर पकड़ेगी। सरकार के लिए भी यह एक विचारणीय विषय बन जाता है कि वह बेसिक पे स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करे। DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने और अन्य भत्तों की पुनर्रचना की प्रक्रिया इसी दिशा में एक कदम है। इससे यह संभावना प्रबल हो जाती है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। इससे न केवल उनके सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, बल्कि यह उनके करियर और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका असर सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह निजी क्षेत्र में भी वेतन के ढांचे को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पेंशन भोगियों के हक में एक मजबूत स्तंभ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हमेशा से पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा की है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर नियमित सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणियों में यह साफ कर दिया है कि पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि इतनी कम है कि उससे एक व्यक्ति का गुजारा भी मुश्किल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पेंशन की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे पेंशन भोगियों को उनका हक मिल सके। कोर्ट का यह मानना है कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से अपर्याप्त है। यदि कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई ठोस निर्णय आता है तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर और भी बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसे में सरकार भी कोर्ट के निर्देशों को अनदेखा नहीं कर सकती और उसे सुधार की दिशा में कदम उठाने ही होंगे। यह भी एक बड़ा कारण है कि सरकार अब न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार यह समझ रही है कि यदि वह इस मामले में कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए सरकार कोर्ट के किसी भी कड़े फैसले से पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहती है। पेंशनभोगी संगठनों को भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें विश्वास है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें उनका हक दिलाएगा। कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे मामले में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और पेंशन भोगियों के दशकों के संघर्ष को एक सफल अंजाम तक पहुंचा सकता है। सरकार के इन संभावित फैसलों की खबर सामने आने के बाद से ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से मददगार साबित होगी। विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मी जो अपने मेडिकल खर्चों और घरेलू आवश्यकताओं के बोझ तले दबे हुए थे, अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। उनके लिए यह फैसला एक नई सुबह की तरह है जो उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को अब यहीं नहीं रुकना चाहिए। उनकी मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा करनी चाहिए ताकि भविष्य में कर्मचारियों को एक स्थायी राहत मिल सके। उनका मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह फैसला कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। यह उनके लंबे संघर्ष और धैर्य का परिणाम है। जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति स्थिर हो रही है, सरकार अब धीरे धीरे पेंशन और भत्तों में सुधार की दिशा में काम कर रही है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की तैयारी, डीए में लगातार बढ़ोतरी और वेतन के ढांचे में समीक्षा, यह सभी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कर्मचारी हित अब सरकार की प्राथमिकता में है। आज की यह खबर निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। डीए में 4% की बढ़ोतरी और ईपीएस 95 पेंशन में संभावित संशोधन, ये दोनों ही फैसले ऐतिहासिक हैं और इनके दूरगामी परिणाम होंगे। यह फैसले दर्शाते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं को समझती है। भविष्य में अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में और भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इन घोषणाओं को आधिकारिक रूप से लागू करेगी ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंच सके। यह एक ऐसा कदम होगा जो न केवल देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करेगा। यह लेख सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक रिपोर्टों, न्यूज स्रोतों और संभावित सरकारी फैसलों पर आधारित है। वास्तविक स्थिति सरकारी अधिसूचनाओं और कानूनी निर्णयों के अनुसार बदल सकती है। यह लेख किसी भी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या आधिकारिक सलाह का दावा नहीं करता है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या ईपीएफओ के अधिकृत अधिकारियों से पुष्टि अवश्य करें। यह एक समाचार विश्लेषण है, न कि आधिकारिक बयान। अधिक जानकारी के लिए आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।